कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि रोमी अपने पति की शादी पैसों के लालच में चुड़ैल से करवा देती है। शादी के बाद चुड़ैल दुल्हन के कपड़े में राम का इंतजार कर रही होती है। राम, अब आ भी जाओ, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ राम स्विमिंग पूल के पास झूले में रोमी के साथ बैठा होता है। रात हो चुकी होती है। मैं आज बहुत खुश हूँ जी। तुम ये सब जेवर कपड़े पहनकर बहुत खुश हो रही हो, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है रोमी। अरे आप चिंता क्यों करते हो? हम दोनों बहनों की तरह रहेंगी। जब घर में और लोगों के साथ रहने से प्यार नहीं बढ़ता, तो बीवी के मामले में पता नहीं क्यों प्यार बढ़ जाता है। ओहो, देखो ना मेरी अकल। आज तो आपको रीमा के कमरे में जाना है। चलो चलो चलो, नहीं तो लोग कहेंगे मैंने उस बेचारी के साथ धोखा किया है। पैसे तो ले लिए, लेकिन पति अभी भी खुद ही रखा है। चलो चलो जल्दी चलो। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वाह जी वाह, ये तो गलत बात हुई। आपने कहा था कि मैं जो कहूँगी आप वही करोगे। अब चलो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? रोमी उसकी एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती चुड़ैल के कमरे में छोड़ आती है और दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। अरे 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 ये क्या किया तुमने? रोमी दरवाजा खोलो। रोमी दरवाजा खोलो। दरवाजा सुबह ही खुलेगा जी। बाय, गुड नाइट। चलो मैं चली अपने मखमली बिस्तर से सोने। कमरे में चुड़ैल राम को देखते ही अपना मुंह छुपा लेती है ताकि राम चुड़ैल का असली रूप न देख पाए। अरे राम, तुम परेशान क्यों होते हो? आज तो हमारी सुहाग रात है ना? अरे यार, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी सुहाग रात की तो ऐसी की तैसी दिमाग खराब करके रख दिया है। तुम उदास मत हो। आओ यहाँ मेरे पास आकर बैठो ना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी बीवी को लालच दिया, लेकिन तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा दर्द सिर्फ मेरी बीवी का है, समझी? इतना बोलकर राम नीचे बिस्तर लगाकर सो जाता है। कोई बात नहीं राम, कब तक मुझसे प्यार नहीं करोगे? मैं तुम्हारा जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। अगली सुबह। अरे रीमा, तुम रसोई में खाना क्यों बना रही हो? नौकर है ना, वो बनाएगा। और ये क्या रूखी सूखी सी साड़ी पहन रखी है? नहीं दीदी, मैं राम के लिए अपने हाथों से बनाऊंगी खाना। उन्हें बाहर का पसंद नहीं है ना, और न ही ज्यादा चमकने वाले कपड़े, इसलिए मैं ऐसी ठीक हूँ। अरे अब तो हम अमीर हो गए हैं, घर में बनाने की मेहनत क्यों करनी? और हाँ पतिदेव जी, आपको भी काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं। इतना पैसा है, अब आराम करो, घूमो फिरो, ऐश करो। नहीं, पैसा तुमने कमाया है, मैंने नहीं। मैं जैसे काम करता था वैसे ही करूंगा। तभी वहाँ पिंकी और राहुल आते हैं। माँ, हमें स्कूल के लिए तैयार कर दो ना। अरे हटो, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? जाओ सकुबाई तुम्हें तैयार कर देगी। नहीं, मैं नौकरानी से नहीं तैयार होऊंगा। आप चलो ना। राहुल पिंकी, चलो मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। प्लीज चलो ना। रीमा के प्यार से कहने पर दोनों रीमा के साथ चले जाते हैं। रीमा उन्हें बहुत प्यार से तैयार करती है और उनसे बातें करती है। आंटी, हम आपको क्या कहकर बुलाएं? जो तुम्हारा मन करे वो बुलाओ। हम आपको माँ बुलाएं? हाँ, क्या कहा? माँ? हाँ, क्यों नहीं? ये तो बहुत अच्छा है। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और चुड़ैल भी बहुत खुश हो जाती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रोमी ने राम और बच्चों पर बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दिया और रात में लेट पार्टी करने लगी। राम के सारे काम, खाना पीना चुड़ैल ही करती थी। इस तरह से राम अकेला महसूस करने लगा। थोड़ी देर मेरे साथ बैठो ना, कितने दिन हो गए। चलो आज साथ में खाना खाते हैं। अरे नहीं, इतनी रात हो गई। मैं तो पार्टी में गई थी और वहाँ से खा कर आई हूँ। अब थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। खड़ा भी नहीं हुआ जब चली जाती है। राम रोने लगता है और खाना नहीं खाता। चुड़ैल ये सब देख रही होती है। चुड़ैल फिर से रीमा का रूप लेकर राम के पास आती है। उसे रूप बदलता दोनों बच्चे देख लेते हैं और डर के मारे अपने कमरे में चले जाते हैं। पिंकी, माँ तो चुड़ैल निकली। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
डर मत भाई, अगर चुड़ैल माँ को हमें नुकसान पहुँचाना होता तो कब का पहुँचा देती। वो तो हमें बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ चुड़ैल रीमा के रूप में राम के पास जाती है और उसे चुप कराने लगती है। राम तुम चुप हो जाओ, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती थी इसलिए मैंने ये सब किया। मेरा रास्ता गलत था लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। राम रीमा की अच्छाई कई दिनों से देख रहा था। रीमा ने पूरा घर बच्चे अकेले संभाल लिया था, इसलिए राम भी रीमा से प्यार से बात करने लगता है। फिर एक दिन, अरे राम, तुम्हारे जन्मदिन पर हम तुम्हारे पुराने गांव चलते हैं। अरे वाह, ठीक है। लेकिन मम्मी नहीं चलेगी, उन्हें गांव में अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, हम चारों ही चलते हैं। वो चले जाते हैं। दूसरी ओर धीमे धीमे रोमी अपनी पार्टियों और रोज की उस जिंदगी से बोर होने लगती है और परिवार से दूर हो गई है। उसे अब इस बात का एहसास होने लगता है। रोमी घर आती है। अरे सक्कू भाई, सब कहाँ गए? घर खाली खाली है। मेम साहब, सब गांव गए हैं, वो राम मालिक का जन्मदिन है ना आज इसलिए। अरे मर गई रे, मैं तो भूल ही गई। लेकिन मुझे साथ नहीं ले गए। जरूर रीमा ने ही सबको बहकाया होगा। रोमी फटाफट से गांव जाती है। वहाँ उसकी माँ कविता और पापा होशियार चंद भी होते हैं। सब लोग राम का जन्मदिन मना रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। ये सब देखकर रोमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में रीमा के बाल पकड़ लेती है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरे पति और बच्चों को मुझसे दूर कर दिया तूने। चली जा मेरे परिवार से दूर। अरे रोमी, ये क्या कर रही हो? छोड़ो रीमा को, तुम ही लालच में आ गई थी और उसके बाद मुझे और बच्चों को तो तुम जैसे भूल ही गई। सिर्फ पार्टी और ऐशो आराम। नहीं, इसी ने मेरी जिंदगी खराब की है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रोमी रीमा के बाल खींचने लगती है। रीमा को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चुड़ैल के असली रूप में आ जाती है। तुम्हारा नाटक रोमी। रीमा को चुड़ैल रूप में देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चुड़ैल रीमा, तुम चुड़ैल हो, मर गई रे। मम्मी, हमें तो पहले से ही पता था कि रीमा माँ एक चुड़ैल है। हमने देख लिया था। हाँ पापा, वो हमें इतना प्यार करती है इसलिए हमें डर नहीं लगा और हमने किसी को नहीं बताया। क्या? लेकिन रीमा, तुमने ये सब क्यों किया? राम, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ रीमा। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे पिताजी तुम्हारे पास मेरा रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन तुमने शादी के लिए मना कर दिया और मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे मना करने का सदमा मैं सहन नहीं कर पाई और मैंने आत्महत्या कर ली थी। पर मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। उस दिन जब मैंने खेतों में रोमी को पैसों के लिए तुमसे लड़ते देखा तो मैंने सोचा कि रोमी को लालच देकर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। अच्छा, तुम रीमा हो, लेकिन मैं तो किसी से मिला ही नहीं। बस माँ ने बताया कि शादी का रिश्ता आया है और उस समय मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि कुछ कमाता नहीं था। मम्मी, हमें तो पहले से ही पता था कि रीमा माँ एक चुड़ैल है। हमने देख लिया था। हाँ पापा, वो हमें इतना प्यार करती है इसलिए हमें डर नहीं लगा और हमने किसी को नहीं बताया। क्या? लेकिन रीमा, तुमने ये सब क्यों किया? राम, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ रीमा। जब मैं बड़ी हुई तो मेरे पिताजी तुम्हारे पास मेरा रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन तुमने शादी के लिए मना कर दिया और मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे मना करने का सदमा मैं सहन नहीं कर पाई और मैंने आत्महत्या कर ली थी। पर मरने के बाद भी मुझे शांति मिली। उस दिन जब मैंने खेतों में रोमी को पैसों के लिए तुमसे लड़ते देखा तो मैंने सोचा कि रोमी को लालच देकर मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। अच्छा, तुम रीमा हो, लेकिन मैं तो किसी से मिला ही नहीं। बस माँ ने बताया कि शादी का रिश्ता आया है और उस समय मैं शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि कुछ कमाता नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे पिताजी थे। वो जो भी हो जी, इसने मेरे साथ धोखा किया है। मेरा पति वापस कर। नहीं, तुम लालची हो। राम मेरा है, मेरे साथ हो जाएगा। इतना बोलकर सब रीमा के साथ चले जाते हैं और रोमी अकेली रह जाती है। अगले दिन वो अपने बंगले पर जाती है। मुझे माफ कर दो पिंकी राहुल, तुम तो मेरे साथ ही रहो। तुम छोड़ के मत जाओ राम। नहीं रोमी, तुमने पैसे लेकर रीमा को मुझे बेचा है, अब मुझे उसके साथ ही जाना होगा। मम्मी, हमें भी माँ के साथ ही अच्छा लगता है।
रोमी को अपनी गलती का एहसास होता है। रीमा मुझे माफ कर दो, मैं सारा बंगला पैसा सब तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना बोलकर रोमी रोने लगती है। रोमी रो नहीं, मैं राम से सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने उनसे शादी की। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम भी अब राम की कदर जान चुकी हो। राम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए मैंने ये सब किया था, ताकि तुम पैसों को ही अहमियत ना दो। अब तुम साथ में खुश रहना और मैं भी अब चैन से मुक्त हो सकती हूँ। क्या? नहीं रीमा, अब मुझे पता चल गया कि पैसा उतना जरूरी नहीं। तुम मत जाओ, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। नहीं, मुझे तो एक दिन जाना ही था और राम से मेरी शादी हुई और मुझे राम का प्यार भी मिला। बस मेरे लिए काफी है। इतना बोलकर रीमा मुक्त होकर चली जाती है।